जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। दोबारा करना नहीं चाहिए, हम लोग बात से डिमांड करते हैं। कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो, जो आपकी सरकार की सच्चाई है। आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो, डरो मत। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। तो आखिरकार एक लंबी जद्दोजहद और मशक्कत के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की लीडरशिप में बिहार की महागठबंधन सरकार ने जातिवार गणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर ही दिया। सब कुछ का जो कराया गया, तो ये पूरा का पूरा करके जो भी रिजल्ट आया है, अब उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा है, सबको जानकारी भी दे देगा और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक एक जगह। कल के बारे के बाद धीरे धीरे आपको पता चलेगा। दोबारा करना नहीं चाहिए, हम लोग बात से डिमांड करते हैं। सर, एक डिमांड जितनी आज से हम लोग डिमांड करते हैं। मेरा सामना पूरा मैं देश को, बिहार को, जनता को जो है धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। साथ ही साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है, सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है, और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा में नकारा गया, लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का, वो हम लोगों ने किया। इसके लिए लगातार स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी, लालू जी, नीतीश जी लगातार लगे रहे कि ये बात जो है होनी चाहिए। आखिर कौन लोग हैं जो कचरा साफ करते हैं, नाला साफ करते हैं, कौन लोग झुग्गी में रहता है, कौन लोग मजदूरी करता है, कौन लोग भूमिहीन लोग हैं, और इस आंकड़े में सारी चीजें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है। 1931 के बाद पहली बार जातीय आंकड़े जारी किए गए हैं और आजाद भारत में बिहार जातीय आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की 13.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी में हिंदुओं की संख्या 81.99% है, जबकि मुसलमानों की जनसंख्या 17.70% है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या 82.70% थी, वहीं मुसलमानों की आबादी 16.90% थी। वैसे इस रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात ओबीसी की जनसंख्या का रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ना है, जिसका वोट पाने के लिए तमाम सियासी पार्टियां लालायित रहती हैं, क्योंकि इनके ही दम पर उन्हें लोकसभा या विधानसभा चुनाव में जीत जो मिलती है। जहां तक बिहार की बात है, तो आपको बता दें कि बिहार में ओबीसी कैटेगरी के 2 पार्ट हैं। पहला अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसे ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कहा जाता है, और दूसरा है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01% है, जबकि पिछड़े वर्ग की 27.12% है। इसका मतलब यह हुआ कि इस वर्ग की कुल आबादी 63% से भी ज्यादा हो गई है। वहीं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 19.65%, तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1.68% है। याद रहे कि ईबीसी में कुल मिलाकर 112 जातियां हैं, जिनमें मात्र 12 जातियों की जनसंख्या 24.09% है। वहीं ओबीसी में कुल 29 जातियां हैं, जिनमें मात्र 5 जातियों की संख्या ही
25.51% है। ओबीसी में सबसे ज्यादा 14.26% यादव हैं। वहीं सवर्णों यानी अनारक्षित वर्ग की बात करें तो इनकी कुल आबादी 15.52% है। इनमें ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, भूमिहार 2.86% और कायस्थ 0.60% और अन्य हैं। बिहार में ईबीसी की आबादी 36.01% है, जिसके लिए मौजूदा आरक्षण 18% है, जबकि पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 27% है, जिसके लिए 12% आरक्षण का इंतजाम है। यानी बिहार में ओबीसी कैटेगरी के लिए कुल आरक्षण 30% है, जबकि उनकी आबादी 63% से ज्यादा हो गई है। करीब 92 साल पुराने आंकड़ों के मुताबिक देश में 52% ओबीसी हैं। अगर देश की जातीय गणना के नतीजे इसी तरह रहे तो ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग तो जोर पकड़ेगी ही, समाज में जातिगत दूरी के बढ़ने के आसार भी पनपते हुए देखे जाएंगे। जानकारों की माने तो बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट में उम्मीद से ज्यादा बढ़ी ओबीसी की आबादी को देखकर अब देश भर में ऐसी ही जनगणना कराने की मांग बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में इसकी मांग तो शुरू हो ही चुकी है। बिहार में एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुट और रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी देश भर में ऐसी गणना के पक्षधर हैं। आने वाले दिनों में इस मांग के साथ ही केंद्र की नौकरियों में ओबीसी के लिए तय 27% आरक्षण को भी बढ़ाने का दबाव बढ़ सकता है। बिहार में जातीय जनगणना हमने कर दिया, ये पूरा देश भर में होना चाहिए। इससे पूरे देश के गरीबों को, दलितों को, सबको लाभ होगा और सबको वाजिब हक मिलेगा। अभी तक हक नहीं मिलता था, जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए, और ये सब हम लोगों ने कर दिया है। अब इसको करना है, यही आधार रहेगा हम लोग। फर्दर क्या प्लानिंग है इसके बाद? क्या रिजर्वेशन के दायरे को 50% कैप को बढ़ाया जाएगा? बढ़ाया जाएगा, जैसा संख्या हुआ है उस अनुरूप बढ़ाया जाएगा। बीजेपी सवाल उठा रही कि आप लोग विभाजनकारी नीति को बीजेपी ने इतना दिन तक हक मारा ना, बीजेपी हक मारा, अब उसकी हक मारी पकड़ में आ गया है। अब पकड़ में आ गया है तो ये बड़ा बड़ा बात बोलेगा। यानी इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि अब देश भर में विपक्ष को एक गंभीर मुद्दा मिल गया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश की राजनीति अब ओबीसी के आसपास ही घूमेगी, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो या राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव। और वैसे भी सबने देखा ही है, संसद सत्र में इसी तर्ज पर महिला आरक्षण की भी मांग की जा रही थी, लिहाजा केंद्र पर इसका दबाव भी बढ़ेगा। जातिवार गणना की रिपोर्ट जारी होने के साथ ही बिहार से दिल्ली तक के सियासी हलकों में तूफान आ गया है। जिसकी जितनी आबादी, उसको उतना आरक्षण और योजनाओं में उनकी उतनी ही हिस्सेदारी की मांग शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने भी कहा, बिहार में ओबीसी एससी एसटी 84% है। देश भर में गणना हो, जितनी आबादी उतना हक मिले। इसके अलावा पिछले दिनों राहुल द्वारा दिए गए बयानों से यह भी साफ है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन जातीय जनगणना, खासकर ओबीसी को अगले चुनाव में मुद्दा बनाएगा। नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो, जो आपकी सरकार की सच्चाई है। आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो, डरो मत। मगर नहीं, उनके मंत्री कहते हैं हमारे ओबीसी के विधायक हैं, ओबीसी के सांसद हैं, और उन्हीं सांसदों से आप लोकसभा में बात करो, वो आपसे कहते हैं कि भैया देखो, हमारे से कोई कुछ पूछता नहीं है, हम कुछ बोल नहीं सकते, हमें तो यहां मूर्ति जैसे रखा हुआ है। असली निर्णय हिंदुस्तान के सेक्रेटरी लेते हैं, ब्यूरोक्रेट लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। तो अगर ओबीसी को
भागीदारी देनी है, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को भागीदारी देनी है, तो कास्ट सेंसस करवाना ही पड़ेगा। और अगर नरेंद्र मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे तो जैसे हमने कहा था यहां पे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहला कदम कास्ट सेंसस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। पीछे मुड़कर देखें तो साफ है कि मंडल कमीशन के बाद की राजनीति की वजह से ही क्षेत्रीय दल इजाद हुए। बिहार में आरजेडी और जेडीयू और यूपी में समाजवादी पार्टी ओबीसी का जबरदस्त समर्थन पाने में कामयाब रहे और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच भी गए। आज जो आंकड़े बताते हैं, पिछड़े दलित और खासकर अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हर जगह पीछे हैं, चाहे वो नौकरियां हों, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो संस्थाओं में जहां उन्हें मौका मिलना चाहिए, हर जगह पीछे हैं। इधर जब से जाति जनगणना की बात आई है, जो कभी नारे लगते थे, आज हर समाज के लोग इस बात को कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो और जाति के जो आबादी हो उसके हिसाब से हक और सम्मान मिले। आज भी इन पार्टियों की सियासत इन्हीं जातियों पर आधारित है, लेकिन अपरोक्ष रूप से इसका विरोध कर रही बीजेपी के लिए ये जी का जंजाल जरूर बन चुका है। शायद यही वजह है कि रिपोर्ट जारी होने के चंद घंटे बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर में एक जनसभा में नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग पहले भी जात पात पर लोगों को बांटते रहे हैं और आज भी यही पाप कर रहे हैं। और अगर हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है। गरीब चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। कांग्रेस देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है, वैर भाव बढ़ाना चाहती है, इसलिए कांग्रेस अब पूरी नई भाषा बोलने लगी है। मोदी की बेचैनी भी उसी ओबीसी वोट बैंक को लेकर है, जिसके साथ आने से बीजेपी का जनाधार बढ़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से 3 गुना ज्यादा ओबीसी सीट मिली थी। ऐसे में मीडिया गलियारों में यही बात चल रही है कि लोकसभा चुनाव तो दूर की बात, 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। हालांकि बीजेपी ने भी जातिवार गणना के परिणामों का आकलन कर गरीबों की बात करना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने ईबीसी ओबीसी की राजनीति के बीच अपनी प्रतिक्रिया के बारे में पहली बार कहा है कि सबसे बड़ी आबादी गरीबों की है। बिहार का नाम लिए बिना कांग्रेस पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस अब मुसलमानों का हक कम करना चाहती है? अगर आबादी के मुताबिक ही हक तय किया जाएगा तो क्या हिंदू आगे बढ़कर सारा हक ले लें? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि वो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, उसमें भी मुसलमानों का। कांग्रेस वाले इसे स्पष्ट करें कि क्या अब वे अल्पसंख्यकों का हक कम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि देश में सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो गरीबों की है। गरीब का कल्याण ही मेरा मकसद है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? जाहिर है पार्टियां तो अपने वोट बैंक के नफा नुकसान के लिहाज से अपनी रणनीति तय करेंगी। इधर सुप्रीम कोर्ट में
जाति गणना के आंकड़े जारी करने के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। दलील दी गई है कि बिहार सरकार ने पहले इन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं करने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार किया है। इस मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि 1990 में जिस तरह अपनी राजनीतिक हालत कमजोर देखकर वीपी सिंह ने ओबीसी को आरक्षण दिलाने वाली मंडल कमीशन की सिफारिशों वाली फाइल अचानक बाहर निकाली थी, क्या ठीक उसी तरह अपनी मौजूदा हालत को मजबूत करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक लगाया है? कहना मुश्किल है ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी पर कितना भारी पड़ेगा। तो हाल फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।